राम चौधरी और एक सरपंच का है, जिसमें सरपंच सड़क बनाने का निवेदन कर रहे और निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी कह रहे हैं कि जैसे वोट दिए हैं वैसे ही सड़क बनवा दूंगा। आप भी सुनिए विधायक जी का ऑडियो। कौन? सिपाही ढोनी सरपंच बाबूराव मेघवाल निवेदन करो हुक्म। बोलो बाबू भाई। साहब एक मारे वेड़िया सिपाही ढोनी रोड जा ना बिल्कुल हाथ टूटी करे रफे दबे थे और साहब मेहरबानी करके एक रोड कराओ। देखो हमने बराला तो कोई वे नहीं जी हुक्म। बराला जाओ दे पास करो कोशिश। रास्ता मारे साहब पूरी परेशानी है। अरे धोरा है वो काय परेशानी है मोट धोरा पड़या घणा हालो हुक्म धोरा री बात एमएलए साहब नहीं मतलब खाडा पड़या परा वो में भरा पानी खिजड़ी वाली तक आप एक मेहरबानी करी ना आतरो रोड कराओ तो। खिजड़ी वाली तक रोड मैं बनाए तो ना वेड़िया खिजड़ी वाली कड़े बनाए तो। हां आप बनाए तो ना मैं आप रे बनाओ ओडे को बस तो बस ठीक है ना वे देखे बनावे आवे जेड़े बोट दी तेड़े बनावे ये हम खाओ। जी जी वोट तो साहब धोर तो बादी जनता एक समान है ना भाई एक समान की करे बोट नदी तो वो की करे एक समान है। वो तो जोतरे मैं सरपंच बनया तो वोट तो पार्टी है वो काम तो बादर करो पड़े ना वो एक अलग चीज थोड़ी दिया कर दो ये रोड वास्ते सर। बोट दी लो जी जी ठीक जी। तो ये ऑडियो वायरल हो रहा है सांचौर विधायक का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ जिले को बारिश के लिए प्रदेश का चेरापूंजी माना जाता है, जहां की औसत बारिश लगभग 1000 mm है और जिले में अभी हाल ही में हुई बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर है। कई स्थानों पर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जान जोखिम में डाल लोग कर रहे रास्ता पार। कहां हो कुछ तो करो सरकार। शिलान्यास के बाद क्यों छोड़ दी पुलिया अधूरी। जरा हम बेबसों की भी तो समझो मजबूरी। गुहार पर गौर कर। बहते पानी के बीच रास्ता पार करते लोगों की तस्वीरें आपको भले ही नहीं परेशान करती हों, लेकिन जरा सोच कर देखिए, पानी के जिस प्रवाह के आगे अच्छे के पांव उखड़ जाते हों, वह सामान्य ग्रामीणों की भला बिसात ही क्या। नीचे उतर रहे हम लोग, बहुत जान का खतरा डाल के फिर उतर रहे। पूरा पुलिया टूट चुका है और पब्लिक जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बेचारे खड़ा रह के वापिस कोई घर जा रहा है, कोई वापिस अंदर पड़ के जा रहा है। ये बिल्कुल टूट चुका है यहाँ, यानी कि इस पुलिया का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। कई जगह पुलियाओं पर पानी बह रहा। एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट चुका है। हालात यहाँ है कि ग्रामीणों को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसलिए लोग जान हथेली पर रखकर पुलिया पार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब जाखम नदी पर 180 मीटर लंबी पुलिया का शिलान्यास 1 साल पहले ही हो गया है। हमारे ग्राम पंचायत अंबा में इस तरह के हालत बने हुए हैं पुलिया के। यहाँ से उतरने के लोग अपनी जान जोखिम में डाल के नदी को पार कर रहे हो। किसी को जाना हो मोंगाना पाठोड़ा जाना हो, नदी जहाँ से घूम के दरियावाद तक जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ पुलिया का पहले से उधर हो चुका है, अभी तक बना नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अंबाव गांव से पारसोला की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर, लेकिन पुलिया पर पानी बहने की स्थिति में उन्हें 40 किलोमीटर का सफर तय कर पारसोला पहुंचना पड़ता है। कई बार पुलिया पर पानी ज्यादा होने की वजह से लोगों को घंटों बैठकर पानी उतरने का इंतजार भी करना पड़ता है। जाखम नदी के पुल आए दिनों से मतलब चौमासे के टाइम में 4 महीने से ये पुल बंद रहता है। वो डिलीवरी बीमार होने के टाइम लोगों को काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ रही है। और साल भर पहले इसका शिलान्यास हो चुका है नंगराज जी विधायक के टाइम से, और आज तक इसकी कोई पुल की बनाने की कोई ये नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में ग्रामीणों को इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन सिर्फ चेतावनी जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाज की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के बीच
संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। 9 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 600 से अधिक सैनिक हिस्सा लेंगे। साल 2004 से भारत और अमेरिका बीच हर साल ये युद्धाभ्यास बारी बारी से आयोजित किया जाता है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का आगाज 9 से 22 सितंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। तकरीबन 1200 से ज्यादा सैनिक ले रहे हैं हिस्सा। एशिया के सबसे बड़े महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। दोनों देशों की सेना के जवान अपने अपने हथियारों की दक्षता को अलग अलग हालातों में परखेंगे और आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की आंतरिक क्षमता को बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर एक साथ काम करने की संभावनाओं को मजबूत करना है। एशिया की सबसे बड़ी महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में आज से भारत और यूएसए की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का शुभारंभ हो चुका है और आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे भारतीय सेना के वो जवान हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस है और अब अगले 14 दिन तक ये दोनों ही देशों की सेनाएं मिलकर यहाँ युद्धाभ्यास करेगी और दोनों एक दूसरे की टेक्निक को यहाँ सीखने का प्रयास करेगी। अलग अलग युद्धाभ्यास के आयोजन किए जाएंगे जिसके माध्यम से दोनों जो देश के सैनिक हैं वो अपनी अपनी तकनीक को साझा करेंगे और इसका उद्देश्य केवल मात्र यही है कि दोनों देश की सेनाएं अगर कहीं साथ में काम करती है तो उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे और उनके एक दूसरे के वेपन्स को वो समझ सके और उनके वेपन्स को ऑपरेट भी कर सके। पहली बार इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा, जिसकी मारक क्षमता 310 किलोमीटर है। 6 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ एक ही पॉड में समाहित हैं, जिसे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल के रूप में जाना जाता है। युद्धाभ्यास में भारत की साउथ वेस्टर्न कमांड के 600 और अमेरिका के 600 जवान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें एयरबोर्न और हेलीबोर्न ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। गांव में छिपे आतंकियों को खोजकर मारने के अलावा ड्रोन हमलों से बचाव का भी अभ्यास किया जाएगा। आप देखिए कि किस तरीके से ये अलग अलग डिविजन्स के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से अपने आधुनिक हथियारों से लैस हैं और यहाँ पर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे और यूएस आर्मी की जो टेक्निक्स हैं उनको भी यहाँ सीखने का प्रयास करेंगी। ये 20वां संस्करण है जिसके माध्यम से दोनों देश एक साथ आकर अभ्यास कर रहे हैं और अगले 14 दिन तक इस रेगिस्तानी इलाके में भारत और यूएसए की तोपें गरजने वाली हैं और उसके साथ साथ ये जवान अपने कौशल का यहाँ प्रदर्शन करेंगे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का यह 20वां संस्करण साल 2004 से दोनों देश बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं। पिछले साल संयुक्त सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में हुआ था और इससे पहले 18वां संस्करण उत्तराखंड के औली में किया गया था। दोनों देश के सैनिक अपने अपने सैन्य हथियारों का उपयोग करेंगे। ऐसे में इस युद्ध अभ्यास पर पूरी नजर बनी हुई है। ये अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को भी देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि भारतीय सेना के साथ मिलकर यूएस की जो आर्मी है वो यहाँ ये युद्ध अभ्यास करेगी और इसके साथ साथ दोनों ही दल अपने अपने टेक्निक्स को साझा करेंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों ने आज प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। उनका आरोप है कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही। खाद्य सुरक्षा विभाग के हालात ये हैं कि वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जगह लैब टेक्नीशियन, कनिष्ठ सहायक और रेडियोग्राफर सैंपल लेने की कार्रवाई कर रहे। कब होगी एफएसओ की भर्ती? डेपुटेशन कर्मी सरकार पर भारी। चयनितों को नहीं मिली नौकरी। अभ्यर्थियों का फूटा आक्रोश। चिकित्सा विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी एफएसओ के पद पर डेपुटेशन पर आए
कर्मचारी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। इनके कारण चयनित अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। अब इन अभ्यर्थियों का सब्र जवाब देने लगा है। यही वजह है कि नौकरी की आस लगाए 2022 के चयनित अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। हमारे यहाँ राजस्थान में आज तक 2022 चल रहा है, उस एक्ट के आने के बाद से कोई परमानेंट खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती नहीं हुई है और ये डेपुटेशन पे ही चल रहा है पूरा विभाग। ये बहुत बड़ी समस्या है। 2 बार भर्ती निकाली गई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। हम सभी 2022 में निकाली गई भर्ती के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। हमारा पेपर वर्क सब पूरा हो चुका है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन चेक हो चुके हैं, पर सरकार से हमें अभी तक, विभाग से हमें अभी तक कोई नियुक्ति का आदेश नहीं मिला है। एफएसओ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो भर्ती 2022 है उसमें अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी हूँ। मेरी ये मांग है सरकार से कि हमारा पूरा परिणाम आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बावजूद डिपार्टमेंट इन प्रतिनियुक्ति वाले लगे कर्मचारियों के साथ मिलकर इस भर्ती प्रक्रिया को रोकना चाहता है। उनका उद्देश्य एकमात्र है कि इन प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के साथ मिलकर यहाँ भ्रष्टाचार करना विभाग में। साल 2006 में एफएसओ एक्ट आने के बाद से अब तक विभाग में एक बार भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। साल 2019 में 22,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और 300 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिर ये भर्ती प्रक्रिया अधर में लटक गई। साल 2022 में फिर से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इस भर्ती परीक्षा में 50,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। इन चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज और पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन फिर से डेपुटेशन पर लगे कार्मिकों ने कोर्ट के जरिए स्टे लगाया। 2022 में ये सेकंड वैकेंसी निकली 200 पदों पर। इसमें 50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। इसमें सिंगल का रिजल्ट आने के बाद में अनुशंसा डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। डिपार्टमेंट ने हमारा पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करवा लिया है। अब हमारी केवल ज्वाइनिंग बाकी है। वो ज्वाइनिंग होने से पहले इस पे स्टे आ चुका है। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि वर्तमान में एक भी नियमित खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार नहीं कर पाई, जबकि 98 कार्मिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर डेपुटेशन पर कार्यरत हैं। डेपुटेशन पर लगे कार्मिकों में लैब टेक्नीशियन, कनिष्ठ सहायक, रेडियोग्राफर जैसे कर्मचारी शामिल हैं। ये चयनित अभ्यर्थी सरकार से प्रमुख मांगे कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2022 के चयनितों को तुरंत नियुक्ति प्रदान करे। एफएसओ पद पर जो डेपुटेशन पर लगे हैं उनको नियमित भर्ती होने तक रखा गया था। अब नियमित भर्ती हो गई है तो उनका डेपुटेशन निरस्त किया जाए। साथ ही सरकार को भर्ती को अटकाने वाले डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भर्ती आराम से पूरी एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद में जब 1 गुना का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में प्रतिनियुक्ति पे लगे हुए कार्मिक कोर्ट में जाते हैं कि ये ट्रेनिंग चाहिए पहले। तो सर ये कहाँ का न्याय है कि एग्जाम की अनुशंसा होने के बाद में वो लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले, जबकि ये ट्रेनिंग तो कहीं होती नहीं है। इसी 2019 में 22,000 और 2022 में 50,000 अभ्यर्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की भर्ती में शामिल हुए थे। चयनित होने के बावजूद इन अभ्यर्थियों को पोस्टिंग नहीं मिलना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कोर्ट में अगर मामला चला भी गया तो सरकार को मजबूत पैरवी करनी चाहिए ताकि चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ ग्रस्ती की रिपोर्ट। तो वहीं दिल्ली में रेनोवेट हो रहे राजस्थान हाउस को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि रिनोवेट हो रहे राजस्थान हाउस में प्रदेश की संस्कृति की झलक दिखेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्थान हाउस की दीवारों को आर्ट पेंटिंग से सजाया जाएगा और इसके अलावा कैफेटेरिया में राजस्थानी व्यंजन खास तौर से लोगों को परोसे जाएंगे और इसके अलावा राजस्थान हाउस में बिजनेस सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जो कि दिल्ली में रिनोवेट हो रहे राजस्थान हाउस का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं। मैम, क्या कुछ खासियत रहेंगी? आप रिनोवेट करने आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पर आज इसका इंस्पेक्शन करने आई हूँ और काम थोड़ा और तेज गति से हो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे रेगुलेशंस हैं बिल्डिंग के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चला है। लेकिन अब कोशिश करेंगे जल्दी इसका निर्माण काम जो है वो जल्दी खत्म हो जाए और इसमें सारी फैसिलिटीज होंगी। एक बहुत सुंदर और भव्य इस बिल्डिंग को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। मैम, फैसिलिटीज की आपने बात की, तो क्या कुछ और खास चीजें होने वाली है? क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो संस्कृति से भरा हुआ है, तो वो भी क्या चीज यहाँ पर देखी जाएंगी? कम इंफॉर्मेशन सेंटर भी यहाँ पर बने और जो यहाँ पर कैफेटेरिया है वहाँ भी राजस्थानी भोजन सबको मिले, तो वो भी एक राजस्थान का स्वाद है।
और दूसरा हम लोग और भी देखेंगे कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बीकानेर हाउस है जहाँ पर ये सब होता है, ऑलरेडी हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको भी उन सब चीजों से जोड़ा जाए। आने वाले समय में लोग देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बिजनेस पर्पज से भी कॉन्फ्रेंस जो हाउसेज है यानी कि जो हॉल हैं वो यहाँ पर बनाया जाएगा और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं इस राजस्थान हाउस में जब आएंगे तो आपको राजस्थान की कला संस्कृति की झलक यहाँ देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ का जो भोजन है वो भी यहाँ पर मिलेगा। और अब भव्यता की बात देखें तो यहाँ पर कई तरीके के कॉन्फ्रेंस हॉल हैं और आने वाले समय में जो मीटिंग्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हो पाएंगी। और डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि उन लोगों की पूरी उम्मीद है और पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द